जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं पार्ट 13 में। आज हम लोग का शुरू होगा 9.1। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न अपना स्क्रीन पे देखिए। 9.1 का पहला सवाल है, यहाँ पर है ना, कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कोई सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर है, रस्सी बना हुआ है, उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति 9.11 बॉल में आकृति है उस क्वेश्चन में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है 9.1 का, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले यह हमारा क्या हो गया, जमीन हो गया, भूमि हो गया। ठीक है, इस पर कोई एक जो है ना खंभा खड़ा है। मान लिया जाए कि ए बी कोई खंभा ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब है 90 पे खड़ा है। ठीक है, और बोलता है भूमि के कोई एक बिंदु से, मान लिया बिंदु सी है, और यह खंभे का शिखर से एक डोर, यह हमारा क्या हो गया, डोर हो गया। डोर यानी कि इसको रस्सी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये डोर हो गया, और इस डोर की जो लंबाई है वह दिया गया 20 मीटर की लंबाई है यह डोर। इसी पर कलाकार, मतलब कलाकार क्या था, सर्कस का कलाकार यानी कोई व्यक्ति इस पर चढ़ता, अपना कला दिखाता है इसी डोर पर। तो बोलता है क्या, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ई वाला ऊंचाई कितना है, तो हमने मान लिया कि खंभे की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ठीक है, और भूमि के साथ इस डोर के द्वारा बनाया गया कोण जो है, यह कोण है 30 डिग्री। यही है। ठीक है, ध्यान से, कोई खंभा भूमि पर ए भी खड़ा है, यह हमारा समतल भूमि है, ए भी कोई खंभा खड़ा है, और किसी एक बिंदु से भूमि का और खंभे के शिखर से जोड़ा गया एक लंबा डोर है जो कि अच्छी तरह से तना हुआ है, और इस डोर की लंबाई है 20 मीटर। इसी पर कलाकार चढ़ता है, उतरता है, अपना कला दिखाता है। तो बोलता है खंभे की ऊंचाई कितनी है। मैंने मान लिया कि h मीटर है। माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। हम मान लिया कि खंभा की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। और देखिए डोर की लंबाई, डोर हमारा AC है, और इसका लंबाई कितना दिया गया है, 20 मीटर है। बस यही है। ठीक है, ध्यान से, यह रह गया हमारा खंभा की ऊंचाई, यह रह गया हमारा डोर की लंबाई। तो आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में, जिसका की कोण B क्या है, 90 डिग्री है। देखिए ध्यान से, जो निकालना है और जो दिया गया उससे तुलना करना है। ठीक है ना, इस एंगल से यह लंब बटे कर्ण है ना, या कर्ण बटे लंब बोल सकते हैं। तो इस एंगल से देखेंगे तो यह लंब होगा और यह कर्ण है। लंब बटे कर्ण किस में आता है, लंब बटे कर्ण हमारा आता है साइन में। साइन 30 डिग्री है। लंब कितना हो गया हमारा, AB हो गया, और कर्ण हमारा हो गया AC हो गया। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। AB हमारा h मीटर का ऊंचाई का कोई क्या खंबा है, और AC कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, देखिए ध्यान से, नीचे नीचे काट सकते हैं क्योंकि हमारा जो भाग में है वो आ जाएगा, यहाँ गुना में 2 आ जाएगा। इसको एस काट दीजिए, 2 एकम 2 यानी कि 10 बार में खत्म। एक बार में 1 गुना h, तो आपका हो गया h, आपका हो गया 10 गुना 3 √3 हो गया 10√3 मीटर हो गया। यही h निकालना था। तो लास्ट में क्या लिख देना है हम लोगों को, अतः खंभे की ऊंचाई 10√3 मीटर है। अभिष्ट हमारा यही क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कमी है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइए कि वीडियो में कहाँ कमी हो रहा है, तो उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कोई पेड़ है
आंधी आता है इस तरह से टूट जाता है, टूट कर वह जमीन का शिखर में मतलब जमीन में जाकर छूने लगता है और इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है वह 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे आराम से बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, भूमि होगा, भूमि पर ही तो हमारा पेड़ होगा। ये रह गया हमारा भूमि, इस पर जो है ना हमारा क्या है, ये रह गया पेड़। ए बी कोई हमारा क्या है, पेड़ है। जैसे आंधी आया, हवा आया, जो भी है तूफान उफान आया, तो पेड़ मान लीजिए कि यहाँ से बिंदु सी से टूट गया और टूट कर यही वाला भाग यहाँ पे झुक गया। देखिए यहाँ पे काल्पनिक कर देते हैं क्योंकि यह टूट गया है ना, टूटा हुआ भाग जो है ना इस तरह से यहाँ पे आके झुक गया। चलिए इसको हटा देते हैं और यह भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो एक चीज गौर कीजिए, हमारा पेड़ का जो ऊंचाई है, पेड़ हमारा ए से बी पूरे पूरे ए से बी है, लेकिन जब आंधी आया तो यह पेड़ यहाँ से टूट गया, टूट कर यहाँ आके झुक गया। इसका मतलब हुआ ए बी सी, इसका नाम डी, बिंदु डी पे आके छूता है। इसका मतलब हुआ कि हमारा यह डी और सी का जो दूरी है वही हमारा ए सी है, क्योंकि यही वाला भाग आके यहाँ पे क्या है, झुक गया है। जब इसको खड़ा करेंगे तो हमारा क्या हुआ, ए सी मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ ई वाला हिस्सा और ई वाला हिस्सा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका ऊंचाई निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा ए बी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए मान लिया जाए कि हमारा पेड़ का ऊंचाई पूरे संपूर्ण ऊंचाई h मीटर, यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए बनाते हैं। माना कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई जो कि हमारा ए बी है बराबर h मीटर है। सुनिएगा ध्यान से, मान लिया कि माना कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई मतलब पूरे का पूरे ऊंचाई ए से बी जो कि हमारा ए बी है पूरे पूरे, वह कितना है, हम h मीटर मान लिए हैं। यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि पेड़ है, खंबा है, कुछ भी है वो 90 पे खड़ा होता है। आपको पार्ट इससे पहले वाले बताए थे, मतलब पार्ट 11 में बताए थे, हमारा पार्ट 12 है ना, 11 में आपको बताए थे। तो चलिए तो क्या करते हैं, निकालते हैं पहले ए वाला दूरी, और पाद बिंदु दिया गया है शायद 8 मीटर था, रुकिए देख लेते हैं। 8 मीटर है, यह जो है ना पाद बिंदु कितना है, 8 मीटर, यानी कि पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर यह जमीन के किसी बिंदु से शिखर आके क्या होता है, टूटा हुआ भाग छूता है और भूमि के साथ 32 का कोण बनाता है। तो लिख देते हैं पाद बिंदु बी डी 8 मीटर। बस ये कहानी है। चलिए आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। इसमें है समकोण त्रिभुज यानी कि सी बी डी में जिसका कि कोण बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई कब निकलेगा, जब हम ए वाला दूरी और ए वाला दूरी निकाल के दोनों को जोड़ दे खारा कर देंगे तो हमारा पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं पहले इसको निकालते हैं BC। तो इस एंगल से हमारा हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार। तो इस एंगल से लंब, यह हो जाएगा आधार, जिसको निकालना है जो दिया उससे तुलना करना है। इस एंगल से लंब और आधार, लंब बटा आधार हमारा आता है 10 में, 30 डिग्री। लंब हमारा हो गया BC और आधार हमारा हो गया BD। 30 का मान होता है 1/√3। BC हमारा तो कुछ नहीं है, BC लिखेंगे, और BD हमारा कितना 8 है। देखिए इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 BC, इधर से गुना करेंगे 8 गुना 1 हो जाएगा 8। तो इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3 मीटर। इसको जो है ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, वही क्या था, CBD में जिसका कि कोण B क्या था, 90 डिग्री था। ठीक है, इसी में आ गया। अब निकालना है E वाला। देखिए ऐसे तीसरा भी मान निकल गया ना, लंब बट्टे कर्ण भी ले सकते हैं या आधार बट्टे कर्ण भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी से लेते हैं, इस एंगल से या लंब हो गया या आधार हो गया। लंब बट्टे आधार किस में आता है, हमारा साइन में। सॉरी लंब बट्टे कर्ण है ना, लंब बट्टे कर्ण है साइन में, साइन 30 डिग्री। तो लंब हमारा कितना हो गया, वही BC, और कर्ण हमारा हो गया DC।
साइन 30 का मान होता है 1/2 और BC, देखिए BC का मान अभी निकाले हम, तो पहले इसको BC को BC ही लिख देते हैं। और देखिए DC, और DC तो कुछ नहीं है तो इसको DC ही लिख दीजिए, ठीक है। गुना कर देंगे, इधर से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या DC, और इधर से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 गुना BC होगा। तो DC बराबर देखिए 2 गुना BC, और BC का मान कितना है 8/√3 है। इसको बोल दीजिए समीकरण 1, और यह कहाँ से आया ले लीजिए फ्रॉम फर्स्ट। ऐसे क्या होगा, चेक करने वाले कोई तकलीफ नहीं होगा। जिससे वह देखेगा कि इसका मान 8/√3 है तो वह फ्रॉम फर्स्ट मतलब समीकरण 1 को देख लेगा कि सही में BC का मान 8/√3 लिया गया है, ठीक है। इसलिए तो DC हमारा क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 बट्टे क्या हो जाएगा √3 मीटर। आप चाहे यहाँ परिमेयकरण भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एक बार में ही कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, हमारा ई वाला BC ई वाला तो मान निकल गया, उसके बाद DC ई वाला निकल गया, लेकिन हमें तो जोड़ना है पूरा ऊंचा निकलने के लिए AC + BC, है ना। तो देखिए आपको हम शुरू में बताए थे कि हमारा AC ही जो है ना हमारा DC, क्योंकि यही वाला हिस्सा आके यहाँ पे टूट के झुका हुआ है। इसका मतलब हुआ E वाला ऊंचाई और E वाला, यानी कि AC और DC दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग लिख सकते हैं चूंकि हमारा AC ही जो है ना वह DC है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए AC जो होगा वो DC के बराबर हो जाएगा। तो DC का मान कितना है 16/√3 मीटर। ले देंगे। अब आता पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई जो कि हमारा AB था, और इसको हम लोग क्या H बोले थे। तो हमारा H कब मिलेगा H पूरे कब मिलेगा, जब हम AC में जोड़ देंगे किसको, BC को, ठीक है। AC तो AC देखिए आया है 16/√3 प्लस BC। तो देखिए BC कितना है 8/√3, 8/√3। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, 8 और 16 हो जाएगा 24। इसका कर देंगे परिमेयकरण, √3 ऊपर गुना कर देंगे तो 24√3 गुना √3 हमारा होगा वो 3 और 3 8 क्या हो जाएगा 24। तो अपन का आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। 8√3 मीटर हमारा पेड़ का क्या हो गया, संपूर्ण ऊंचाई निकल गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 5 अंक में आता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो एकदम आराम से बारीकी से देखिए, कोई हड़बड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है क्या, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण पर झुका हुआ हो। फिर है जबकि इससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी कि आप स्कूल वगैरह गए होंगे, देखे होंगे बच्चा ससरता है ना, हम लोग भी ससरते थे पहले, पीछे वाला पेन खा जाता था, ठीक है ना। 8 क्लास 7 क्लास की बात है, ठीक है ना। तो फिसलन पट्टी जो होता है इस तरह से होता है, इधर सीढ़ी ऐसा बना होता है, ठीक है ना। बच्चा से इधर से चढ़ता है यहाँ पे, इधर से चढ़ता है यहाँ पे, सर नीचे आ जाता ससर के, ठीक है ना। वही जो है ना फिसलन पट्टी लगाना चाहती कोई ठेकेदार। और फिसलन पट्टी 2 तरह का है, एक 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा का है और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा का है। जो 5 वर्ष का अधिक उम्र का बच्चा का है वो फिसलन पट्टी का ढाल थोड़ा अधिक है, अधिक ऊंचा है वो। जो 5 वर्ष से कम है थोड़ा उसका ढाल क्या है, थोड़ा कम है, ताकि बच्चा 5 वर्ष का ना है ताकि वो गिरे नहीं, ठीक है ना। चलिए पहले बना लेते छोटका वाला। ए रह गया भूमि, मान लिया ए और बी कोई क्या है, मतलब इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई है
और इसका ऊंचाई दिया गया 1.5 मीटर। इसी और भूमि के साथ वह 30 का कोण बनाता है। यह किसका है? यह 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा का है ना। होता है कि प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। चलिए इसको लंबाई हम मान लेते हैं कि x मीटर है। माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। बस मान लिए, मान ला कि 5 वर्ष से कम, या 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? x मीटर है। चलिए आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका की कोण b क्या है? 90 डिग्री है। इस एंगल से देखेंगे तो यह लंब, यह हो जाएगा कर्ण। लंब बट्टे कर्ण किस में आ जाएगा? साइन में आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री। लंब हमारा हो गया ए बी, कर्ण हो गया हमारा ए सी। साइन 30 का मान होता है 1/2 और ए बी हमारा 1.5 है और ए सी हमारा क्या है? x है। ठीक है, ध्यान से इधर से गुणा करेंगे तो 1 गुना x तो हो जाएगा x, इधर से गुणा करेंगे 15 दूनी हो जाएगा 30, एक के बाद हो जाएगा दशमलव, यहाँ से कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना हो गया? 3 मीटर। लिख देंगे क्या? अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। हो गया, एक आंसर तो हमारा निकल गया। यहाँ पे देखिए एक निकल गया। अब ठेकेदार और एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यह 5 वर्ष से कम उम्र का है, अब जो है थोड़ा ज्यादा है, यानी 5 वर्ष से ज्यादा। देखिए ए रहा, चलिए पी क्यू यह दे दिए आर। यह जो है ना 5 वर्ष से अधिक उम्र का है। ठीक है ना, इसका फिसलन पट्टी हम मान लिया कि y मीटर है। चलिए अब सवाल को पढ़ लेते एक बार फिर से। तो बोलता है क्या 3 मीटर का ऊंचाई है, जो है ना 3 मीटर है और भूमि के साथ यह 60 का कोण बनाती है। यह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है ना, लिख देंगे कि माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई y मीटर है। मान लिया कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वह कितना है? y मीटर है। तो इस एंगल से आएंगे तो लंब हो जाएगा या कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन में आ जाएगा। फिर तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कि कोण Q हमारा है 90 डिग्री। इस एंगल से देखेंगे तो लंब यह हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण हमारा आ जाएगा साइन 60 डिग्री। लंब हो गया हमारा कितना? PQ और कर्ण हमारा हो गया PR। साइन 60 का मान होता है √3/2। PQ तो PQ 3 है और PR तो PR हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई y है। जैसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3y, जैसे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 6/√3। इसका कर दीजिए परिमेयकरण। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए y बराबर 6√3 गुना करने पर 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा 2√3 मीटर। लास्ट में लिख देना है अतः
5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी की लंबाई कितना था? 2√3 मीटर है। हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप सभी को एकदम समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल हम आपको देखिए, हम एक ही फिगर में हम बता सकते थे, लेकिन इसलिए आपको हम अलग अलग फिगर बताएं ताकि आप सभी को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4 पे। बड़ी ही बेहतरीन सवाल है। 4 में क्या है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए भाई, ये रह गया आपका भूमि, जमीन हो गया, इस पर कोई मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना। मीनार मान लिया कि ए और बी कोई मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और मीनार से पाद बिंदु का दूरी है वह 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लिया सी ले लिए, और भूमि के साथ उसका जो कोण बनता है ना, यह बनता है भाई 30 डिग्री बनता है। तो बोलता है क्या? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऊंचाई कितना है? h मीटर। बस जो निकालना है मान लीजिए। माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार तो हमारा ए बी है ना, ए बी बराबर कितना है? h मीटर। और पाद बिंदु बी सी, यह है कितना? 30 मीटर है। बस ये कहानी है। ए बी हमारा मीनार हो गया और बी सी हमारा पाद बिंदु हो गया। मीनार की ऊंचाई मैंने माना h मीटर और पाद बिंदु दिया गया है 30 मीटर, तो निकाला है मीनार की ऊंचाई। तो आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसका की कोण बी हमारा है 90 डिग्री। इस एंगल से यहाँ लंब, नीचे हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार हमारा आ जाएगा किसमें? 10 हो जाएगा, 30 डिग्री है। लंब हमारा हो गया ए बी और आधार हमारा हो गया बी सी। 10 30 का मान होता है 1/√3, और ए बी हमारा h है और बी सी हमारा 30 है। इधर से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा √3h, इधर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 30/√3। तो कर देंगे यहाँ इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √3। तो इसलिए h बराबर क्या आ जाएगा? 30√3 गुना करने पर, नीचे गुना करेंगे तो √3 गुना √3 आपका हो जाएगा 3। तो 3 कम 3, 3 ढंग 30। चलिए यहाँ ले, इसलिए h बराबर कितना आ गया हमारा? 10√3 मीटर लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई, जो कि हमारा ए बी था, यह क्या था? h मीटर, और h का मान कितना आ गया? 10√3 मीटर। कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग 5 पे। 5 में क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग जो है ना उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील ढाल नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, ये रह गया आपका भूमि, और भूमि से वह 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ कोई पतंग है। चलिए बना लेते हैं हम कोई पतंग। ये रहा पतंग, ठीक है। यह पतंग भूमि से जो है ना, मान लिया कि ए बी हमारा कोई, मान लिया ए का जगह में कोई पतंग उड़ रहा है,
और पतंग जो है ना भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और मान ले कोई बिंदु सी है, यहाँ से पतंग का डोर का जो झुकाव है वह कितना है जी, वह है 60 डिग्री। तो बोलता है कि डोरी की लंबाई क्या होगा। चलिए मान लीजिए कि डोरी हमारा क्या है, x मीटर लंबाई का है। ये जरा भूमि से ऊंचाई है, इसको डोरी मत मानिएगा, क्योंकि जब पतंग उड़ाते हैं ना तिरछा जाता है डोरी, तिरछा मतलब ये वाला। यहाँ पे हम उड़ा रहे हैं पतंग को, है ना, ये हमारा डोरी हो गया। माना कि डोर की लंबाई, लिखिए साहब पतंग, माना कि लिखिए पतंग की, अच्छा रहेगा, पतंग की डोर की लंबाई, डोर की लंबाई जो हमारा क्या है AC है, यह कितना मान लिए हम, x मीटर मान लिए। माना कि पतंग की डोर की लंबाई जो कि हमारा AC है वह कितना है, x मीटर है। भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई जो कि हमारा AB है यह 60 मीटर है। चलिए AB लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, जिसका कि कोण B क्या होगा, 90 डिग्री होगा, या 90 पे खड़ा है, ठीक है। इस एंगल से लंब यह हो जाए कर्ण, लंब बटा कर्ण हमारा आता है साइन में, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब हमारा हो गया AB बटे कर्ण AC। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। AB हमारा 60 है और AC हमारा क्या है, x है। इधर से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा, और इधर से गुना करेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे √3, जो कि हमारा गुना में आ जाएगा, भाग में कर देंगे, पड़ी में करेंगे इसका, तो √3 बटे √3। चलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको। तो x बराबर क्या हो जाएगा गुना करने पर 120 √3 बट्टे हो जाएगा 3, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे ना, एक 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 40 √3 मीटर। अतः पतंग की डोर की लंबाई जो कि हमारा AC है वो हम x माने थे, और x का वैल्यू कितना गया 40 √3 मीटर, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप सभी को परफेक्ट समझ में आ रहा होगा। तो अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का वीडियो रोज मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।